बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। उससे रिलेटेड जो है हमने आइडेंटिफिकेशन जो एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ी थी कि स्केलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस के टू मैट्रिसेस को हम किस तरह से जो है वो ऐड करते हैं कि जिसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं कि let A and B be any two matrices with real entries है हमारे पास। The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order, कि उनका ऑर्डर सेम हो। कोई मैट्रिक्स है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, किसी टाइप का भी मैट्रिक्स है, जब आप टू मैट्रिसेस को यहाँ पे लिखेंगे तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर हम उसका ऑर्डर जो है वो 2/3 लेंगे तो उसका बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 होगा। इसी तरह से एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर अगर हम 1/2 लेते हैं तो दूसरा मैट्रिक्स भी उसका ऑर्डर भी 1/2 होना चाहिए। तो एडिशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स रिटन A plus B, इसको हम A plus B से डिनोट करते हैं, is obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B। कैसे हम इसको जो है करते हैं कि एडिशन हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स है। अब A मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो ऑर्डर क्या है, 2/3 ऑर्डर है, यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं यहाँ पे 3 है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 1 and 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, 2 और 3, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसके लिए हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे A प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यानी हम इसको प्लस करते हैं 1, 2, 3 और नेक्स्ट वैल्यू है 0, 6, 0। फिर हम प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -2, 3 एंड 4। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में 1, 2 एंड 3। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम किस तरह से इसको ऐड करते हैं, हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास कि A प्लस B, हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू, अब 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या है -2, 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री -2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस -2, इसको ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दें। फिर नेक्स्ट में 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 3। फिर इसी तरह से 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। सिमिलरली नेक्स्ट में 0 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 0 प्लस 1। फिर इसी तरह से 6 है, 6 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या होगी 2, तो हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 2। फिर सिमिलरली 0 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 3। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा 1 - 2 आंसर इज -1, 2 + 3 आंसर इज 5, 3 + 4 आंसर इज 7 and 1, 8, 6 + 2 8 and 3। तो ये हमारे पास जो है A प्लस B एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस जो है वो फाइंड हो गया है।
उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे सिमिलर सेम जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी क्या होता है कि if A and B are two matrices of same order, then subtraction of matrix E from matrix A is obtained by subtracting B entries of matrix B from the corresponding entries of the matrix A, and it is denoted by A difference B. तो हम इसको A difference B से जो है यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी corresponding entries को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस इंटू माइनस 2, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे A डिफरेंस B से हम इसको शो करते हैं। A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1 की corresponding एंट्री क्या है यहाँ पे -2, तो 1 माइनस इंटू हम यहाँ पे लिख देंगे -2। 2 की corresponding एंट्री क्या है 3, 2 माइनस 3 आ जाएगा। 3 की corresponding एंट्री यहाँ पे क्या है 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस 4। सिमिलरली 0 माइनस 1 और 6 की corresponding एंट्री 2 है, 6 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 की corresponding एंट्री क्या है 3 है, 0 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड देन इट क्लोज। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे कि A डिफरेंस B इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 के इक्वल। 2 माइनस 1 आंसर इज -1, 3 माइनस 4 आंसर इज -1, एंड नेक्स्ट 0 minus 1 answer is -1, and 6 minus 2 answer is 4, and 0 minus 3 answer is -3, bracket close। तो ये हमारे पास जो है वो A डिफरेंस B जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह से डिफरेंट ऑर्डर में जो है हम A डिफरेंस B जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर में हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, नहीं रियल नंबर, और उसको आप जो है किसी भी रियल एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे कि लेट A B बी एनी मैट्रिक्स एंड रियल नंबर K, हमारे पास कोई भी रियल नंबर K की जगह पे आप 1 2 3 कुछ भी आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, बी अ स्केलर, then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K। each entry को आपने K से मल्टीप्लाई करना है। It is denoted by KA, यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं KA से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास A is equal to 1 2 3 0 6 0, फाइंड हमने करना है 2A हमने यहाँ पे फाइंड करना है, तो देन 2 हमने यहाँ पे लिखा इनटू A मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा। फिर आपने क्या करना है ईच एंट्री को मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 2 2 जार क्या आएगा 4, 2 3 जार क्या आ जाएगा 6, 2 0 जार क्या आएगा 0, 2 6 जार क्या आएगा 12, एंड 2 0 जार क्या आ जाएगा 0। तो ये यहाँ पे ईच एंट्री को जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। और भी डिफरेंट जो है वो हम एग्जांपल जो है यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 4 5 -1 एंड 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3b कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इनटू मैट्रिक्स b, आप यहाँ पे लिख देंगे 4 5 -1 एंड 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से 3 4 जार 12, 3 5 जार क्या आएगा 15, और 3 1 जार क्या आएगा -3, एंड 3 6 जार क्या आ जाएगा 18। तो ये इसी तरह से हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। डिफरेंट हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज है जो हम पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इस
और कैपिटल B, B are two matrices of same order, then हम यहाँ पे लिखते हैं A plus B is equal to B plus A matrix. A plus B is equal to B plus A matrix is called commutative law under addition. कि if A and B are two matrices of same order, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law under addition. आप लोगों ने रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने उसमें एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जो है वो डिफरेंट आप लोगों ने प्रॉपर्टी 8 क्लास में जो है वो पढ़ी होगी। तो ये उसी से रिलेटेड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले आपने उसको रेशनल नंबर्स में पढ़ा होगा। आगे जो है यूनिट नंबर 2 में रियल नंबर्स में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिसेस में जो है एडिशन एंड जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है कि फॉर ऑल A प्लस B, टू आपके पास मैट्रिसेस हैं, उनका एडिशन इज इक्वल टू B प्लस A, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इफ A एंड B, नेक्स्ट में है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है A एंड B, ये कैपिटल लेटर्स में हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं। इफ A, B एंड C are three matrices of same order, then हम उसको कैसे लिखते हैं? हम उसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं A plus B is equal to A plus B plus C is equal to, यानी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे A plus B into plus C is equal to, तो अब यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे हम इसके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट, इसके हम इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं जो है A प्लस इंटू B प्लस C। तो नेक्स्ट में जो है इसकी यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है, यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो हम करेंगे। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि इसको वेरीफाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को वेरीफाई करने के बाद जो है इसका जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट में जो है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर में टू मैट्रिसेस हमने यहाँ पे लेने हैं। If A and B are two matrices of same order, then A plus 0, हम यहाँ पे लिखेंगे A plus 0 is equal to A plus B is equal to A is equal to B plus A matrix. Then matrix B is called additive identity of matrix A. For any matrix A and 0 matrix, यानी इसमें क्या होगा कि हम एक नल मैट्रिक्स ले लेंगे और एक हम कोई और मैट्रिक्स जो है वो हम ले लेंगे। एक नल मैट्रिक्स लेंगे, कोई और मैट्रिक्स लेंगे, सिंपल सा कोई भी मैट्रिक्स हम लेंगे, उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा, यानी वो मैट्रिक्स A के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में इफ अ मैट्रिक्स, if A and B are two matrices of same order and A plus B is equal to O is equal to B plus A, अब A plus B is equal to O is equal to B plus A means कि हम दो मैट्रिसेस ऐसे लेंगे जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, एक नल मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल हम एक A मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, A मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 -1 and 3, ठीक है। और B मैट्रिक्स जो है ना हम इसी का नेगेटिव ऑफ A ले लेते हैं। B मैट्रिक्स यानी इसके ऑपोजिट साइन हम यहाँ पे ले लेते हैं, -1 -2 +1 -3। अब हम इसको ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन में हम जब इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव ऑफ जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा।
जब नल मैट्रिक्स हमारे पास आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, हम उसको ओ मैट्रिक्स का जो है हम यहाँ पे नेम दे देंगे। जब उसको ओ मैट्रिक्स का नेम देंगे तो इस मीन के ये एक दूसरे के जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, एडिटिव इनवर्स आ जाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 3 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 -2 1 -3। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो एडिशन में अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -1, 1 -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -2, 2 -2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी हम इसको लिखेंगे 1 -1 आ जाएगा, 2 -2 आ जाएगा और -1 + 1 आ जाएगा और 3 -3। तो आंसर जो है इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, R एंड B जो है विल बी इक्वल टू 0। सारी की सारी एंट्री 0 के इक्वल आ गई। तो ये क्या होगा, A + B मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, A + B मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास A + B मैट्रिक्स इज इक्वल टू O मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। यानी A का जो है आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, B मैट्रिक्स होगा। जब आप इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक दूसरे A और B है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में which of the following matrices are conformable for addition। conformable for addition मैंने आपको अभी पढ़ाया है। conformable for addition क्या होता है कि जब हम जो है 2 मैट्रिसेस को एडिशन करते हैं तो उसके लिए हमारे सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इनमें से वो मैट्रिसेस हमने बताने हैं जिनका ऑर्डर जो है जिनका सेम हो, इक्वल हो। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है यहाँ पे 2/2। इसके बाद नेक्स्ट में ई मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखें ई मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 2/2। तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स एंड ई मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पे बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2/1 है और ये किससे इक्वल आ रहा है, डी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। यानी बी एंड डी मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से सी मैट्रिक्स में देखिए, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 3/2 मैट्रिक्स है और एफ मैट्रिक्स आप देखें यहाँ पे एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यहाँ पे 3/2 मैट्रिक्स है। ऑफ ऑर्डर 3/2 है तो इसका मतलब है कि डी एंड एफ जो है हमारे पास सी एंड एफ ये हमारे पास इक्वल होगा। तो सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिसेस ए एंड ई, मैट्रिसेस ए एंड ई, बी एंड डी, मैट्रिसेस सी एंड एफ हैव सेम ऑर्डर, सो दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये हमारे पास जो है वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन होगा। फिर उसके बाद हमने एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 जो है which of the following matrices are conformable for addition उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमने इन मैट्रिसेस का जो है एडिटिव इनवर्स जो है फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड होगा, एडिटिव इनवर्स यानी ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, सी डी, ई मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ अ ए मैट्रिक्स। इज इक्वल टू आप नेगेटिव साइन लिखें, अंदर जो है ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो लिखें, आप उसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2 था -2 में चेंज हो गया, +4 था -4 में चेंज हो गया, -2 था +2 में चेंज हो गया, +1 था -1 में चेंज हो गया। दैट इज अ
एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स नेगेटिव बी के इक्वल होगा, यानी ऑल दी एंट्रीज को आपने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आता रहेगा। फिर उसके बाद इसी तरह से जो है सी डी ई एफ मैट्रिक्स जो है उसका भी एडिटिव इनवर्स हम इसी तरह से फाइंड करते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी, additive inverse of D is equal to minus D, additive inverse of E is equal to minus E, additive inverse of F is equal to minus F। यानी ईच एंट्री को आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपके पास जो है सबके जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट हमें यहाँ पे मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने उनको जो है वो ऐड करना है, यानी ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं और उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करके उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर जैसे कि ए बी सी डी मैट्रिक्स है, आप बुक ओपन करें तो हमारे पास जो है ए प्लस इनटू यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से B प्लस इनटू मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, C प्लस इनटू मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, D प्लस इनटू मैट्रिक्स आपको गिवन होगा। तो आपने इनको ऐड कर लेना है और इसको सिंपलीफाई कर लेना है। इसी तरह से एक पार्ट है, हमने इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड कर ली होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है यहाँ पे हमारे पास 2a यहाँ पे गिवन है, आपने 2a फाइंड करना है, -1b फाइंड करना है, -2c फाइंड करना है, 3d फाइंड करना है, 3c फाइंड करना है। यानी डिफरेंट जो है ना मैट्रिसेस जो है वो हमें दिए हुए हैं और वो हमने इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या गिवन है, a मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है -1। a मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, a मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमें यहाँ पे गिवन है -1 है एंड 2 -1 2 और 1। इसी तरह से B मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, B मैट्रिक्स हमें गिवन होगा डिफरेंट इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका जो है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a प्लस हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस a2, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 1 1 1 1 1 एंड 1। इसको जो है हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, a मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे। a मैट्रिक्स क्या है, -1 2 2 1 प्लस जो मैट्रिक्स आपको गिवन है आप ये लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है। सेम ऑर्डर है दोनों का, वही वाले क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जो सेम ऑर्डर होगा, उसी की एडिशन जो है वो पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे इसको एडिशन करेंगे, -1 का कोरेस्पोंडिंग क्या है +1, 2 का कोरेस्पोंडिंग +1, फिर इसी तरह से 2 का कोरेस्पोंडिंग +1 और 1 का कोरेस्पोंडिंग +1। आप उसको प्लस कर लेंगे, इसको हम प्लस करने के बाद नेक्स्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल और किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। दैट इज आंसर। इसी तरह से डिफरेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया होगा B मैट्रिक्स गिवन होगा और B मैट्रिक्स को हमने जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो B मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। B मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स जो है वो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सेकंड पार्ट इसका B मैट्रिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं B मैट्रिक्स, यहाँ पे हमें गिवन है -1 1 1 एंड -1। तो हमें इसका सेकंड पार्ट, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है B
प्लस हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है b प्लस माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3, इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू b मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस 2 3। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये क्या आएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 प्लस 3। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 and 2। तो इसी तरह से डिफरेंट मैट्रिसेस से फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में आपके पास C प्लस है, उसी तरह से कोर्रेस्पॉन्डिंग एंट्री को आपने ऐड करना है। आप खुद करिए, उसकी प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। D प्लस है, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ये आप इसकी खुद से जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है 2a, ठीक है। 2a हमने यहाँ पे फाइंड करना है, तो 2a फाइंड करने के लिए हम a मैट्रिक्स है यहाँ पे हमारे पास, वही जो हमने यहाँ पे गिवन था a मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे। फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 2a जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2a, तो हमारे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो गिवन था, a मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है -1 2, यानी यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है -1 2, ठीक है, -1 2 2 1। तो अब नेक्स्ट में 2a फाइंड करना है हमें। 2a फाइंड करने के लिए अब नेक्स्ट में जो है हम जाएंगे 2a लिखें, लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 2 इंटू a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -1 2 2 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ईच एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा -1, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2, फिर इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ईच एंट्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ जाएगा आंसर -2 2 क्या आएगा 4, 2 2 4, 2 2 4 and 2 1 2। So that is a standard multiplication of 2a। ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको ये फिफ्थ पार्ट जो है यहाँ पे आपको बताया। इसी तरह से एक और इसका कर लेते हैं, जैसे कि -2c। -2c जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। -2c यानी कि इसका सेवंथ पार्ट है यहाँ पे -2c। -2c फाइंड करते हैं। -2c फाइंड करने के लिए हमें c मैट्रिक्स जो है यहाँ पे गिवन होगा। c मैट्रिक्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, c मैट्रिक्स यहाँ पे यानी सेवंथ पार्ट, इसका 1.3 एक्सरसाइज का सेवंथ पार्ट, जिसमें c मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है। c मैट्रिक्स हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 -1 2, 1 -1 and 2, ठीक है। अब हमें इसमें सेवंथ पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है -2c, यानी -2c हमने जो है फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, -2c फाइंड करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे -2c लेफ्ट साइड इज इक्वल टू -2 इनटू c मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -1 and 2, ठीक हो गया। अब इसको आप ईच एंट्री को आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होके इसका आंसर आ जाएगा -2 1 -2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये -5 प्लस हो जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, -2 2 क्या आ जाएगा -4। तो ये -2c की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी,
ठीक हो गए। ये जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यहाँ पे 7th पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर इसी के बाकी के पार्ट्स जो हैं जैसे 3b आपने फाइंड करना हो, 3c आपने फाइंड करना हो, तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उसको इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। यानी नेक्स्ट जो लेक्चर में परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ सिंपलीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस यानी एडिशन जो है उसमें जो है हम करेंगे। हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन होंगे और उसको हम ऐड करेंगे। उसमें भी हम जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उसके एक पार्ट में जो है आपको करवाऊंगी और जो है उसका सिमिलर पार्ट जो है वो आप उसको खुद जो है वो घर में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की, और जो है डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप अच्छी तरह से को याद कीजिएगा। डेफिनेशंस ऑब्वियसली अगर आपको आएंगी तो आपको जो है क्वेश्चंस की समझ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।